नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटेटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग पिछली क्लास में छंद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे और उसी क्रम में आज हम लोग छंद से संबंधित अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसकी परिभाषा क्या है और उसका उदाहरण क्या है, कैसे उसमें मात्राएं लगाई जाती हैं। हम लोग सब एक क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद के भी यहाँ पर 3 भेद हो रहे थे, जो कि सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। यानी यह थे मात्रिक छंद के 3 भेद। तो उसी क्रम में आज हम लोग मात्रिक छंद का जो पहला भेद है सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद का पहला भेद क्या था? सम मात्रिक छंद। इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि इसके कितने भेद हो रहे थे, यानी इसमें कितने थे, बहुत सारे इसके भेद होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग 4 छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कि पहला क्या है? चौपाई। यानी सममात्रिक छंद में सबसे पहला छंद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चौपाई पढ़ने वाले हैं। चौपाई में कितनी चरण होते हैं? चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे, यानी अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। यानी अब यह क्या है? चौपाई है। और इस चौपाई में अब हम लोग मात्रा लगाएंगे कि देखेंगे कितनी मात्राएं हो रही हैं। यानी इसमें 16 मात्राएं होनी चाहिए। देखेंगे यहाँ क्या है? ज में 1, य में 1, ह में 1, न में छोटा ऊ का मात्रा लगा है तो क्या होगा? 1। माँ में क्या हो जाएगा? 2। न में क्या हो जाएगा? 1। ज्ञान में क्या हो जाएगा? 2। न में क्या हो जाएगा? 1। गुण में क्या हो जाएगा? 1। र में क्या हो जाएगा? 1। सा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ग में क्या हो जाएगा? 1। र में क्या हो जाएगा? 1। अब हम लोग टोटल गिनेंगे। 1 2 3 4 2 6 7 2 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 और 2 16। यानी कितनी मात्राएं हो गई? 16। यानी इसी तरह से सब में 16-16 मात्राएं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और हम लोग देख लिए कि कैसे मात्रा लगाना है। यानी जहां दीर्घ होगा वहां यह यश के आकार का हम रूप बनाते हैं, जिसकी गिनती हम कितने में करते हैं? 2 के रूप में। इसका मतलब क्या हो गया? 1 और इसका मतलब क्या हो गया? 2। यानी इस तरह से हम छंद में मात्राओं की गिनती करते हैं। आशा है कि आपको चौपाई बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सममात्रिक में क्या है? रोला। रोला छंद क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे हैं कि यह सममात्रिक छंद के हम लोग भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होता है। यति माने क्या होता है? विराम। 13 मात्राओं पर यति होता है।
यानी रोला में क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं और 11 या 13 मात्राओं पर, यानी जैसा पंक्तियां होंगी, यानी जैसी पंक्तियां होंगी पंक्तियों के अनुसार, यानी कहीं कहीं 11 मात्राओं पर हमें रुकना पड़ता है और कहीं कहीं 13 मात्राओं पर हमें रुकना पड़ता है। उसे ही क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अब देखेंगे इसका रोला छंद का, जैसे क्या कर रहा है, कहूँ दिखियत कहूँ नाई सघन वन बीच बनियो बिजुरिन के से टूक सघन वन माद चलत ज्यों। यानी अब इसका हमें अर्थ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमें यह देखना है कि कहाँ पर कितनी मात्राएं हो रही हैं। देखेंगे क में क्या है, एक मात्रा है, और जहाँ चंद्रबिंदु होता है आप जान लें कि उसे एक मात्रा में गिनती की जाती है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक मात्रा, तो हमें छोटी की मात्रा है, यहाँ पर क्या करेंगे एक, यानी जहाँ बड़ी की मात्रा होती है उसकी गिनती हम 2 में करते हैं, और जहाँ छोटी की मात्रा होती है उसकी गिनती हम 1 में करते हैं। तो ख में भी खी में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, य में 1, त में 1, क में 1, ह में भी क्या हो जाएगा 1, ना में क्या हो जाएगा 2, ह में क्या हो जाएगा 1 क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है, स में 1, घ में 1, न में 1, ब में 1, न में 1, बी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, च में 1, ब में 1, न में यहाँ 2 हो जाएगा, य में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11। देख रहे हैं कि 11 मात्राओं पर क्या हो रहा है, यत भी हो रहा है, यानी कामा लगाया हुआ है, यानी विराम हो रहा है, रुका जा रहा है। 3 11 इधर हो गया, और 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 2 13, और इधर कितना हो गया 13, यानी 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। रोला सम मात्रिक छंद है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो 11 और 13 टोटल कितनी मात्राएं हो गई, 24 मात्राएं हो गई। यानी बस हमें जो भी पंक्तियां होती हैं उसको मात्रा हम ऐसे ही लगा के उसको काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने के बाद यानी गिनने के बाद हम यह स्पष्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा छंद हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा, यानी सम मात्रिक का तीसरा भेद, यानी तीसरा छंद क्या होता है, गीतिका। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और विशेष करके टीजीटी पीजीटी में तो इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अभी पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। गीतिका में टोटल 26 मात्राएं होती हैं। तो क्या देखेंगे, अब यहाँ भी क्या करेंगे, यह सम मात्रिक छंद है, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सम मात्रिक छंद है और कौन अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो इसीलिए आपको सम मात्रिक छंद को एक साथ सब पढ़ाया जा रहा है, अर्ध सम मात्रिक को एक साथ पढ़ाया जाएगा और विषम सम मात्रिक को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ हम लोग आज सम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ रहे हैं और तीसरा पढ़ रहे हैं, इसमें एक और पढ़ेंगे अभी। तो आपको सब कुछ अलग अलग डिफाइन किया जा रहा है, जिससे कि बहुत कुछ क्वेश्चन एक साथ आप हल कर लें, समझ लें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह सम मात्रिक छंद है। और दूसरी चीज, इसमें 26 मात्राएं होती हैं। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं, तथा 14 या 12 मात्राओं पर 14 या 12 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। यति माने विराम, यानी वहां पर हमें रुकना होता है। तो 14 या 12 मात्राओं पर यति होता है, वहां पर कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए रुकते हैं, जिससे कि उसका भाव स्पष्ट हो सके। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीतिका क्या है, सम मात्रिक छंद है, और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। अब देखेंगे हम लोग गीतिका छंद का उदाहरण हम लोग के सामने है, और क्या कर रहा है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यानी अब इन पंक्तियों में मात्राएं लगाएंगे। तो क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हे यानी 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 2 2 1
एक एक दो दो एक दो। यानी अब हम लोग मात्राएं गिनेंगे। जो दीर्घ होता है उसकी गिनती हम 2 में करते हैं और जो ह्रस्व होता है उसकी गिनती 1 में करते हैं, और इसके साथ साथ संयुक्त वर्ण के जो पहले वर्ण होते हैं उसकी गिनती हम 2 में करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आनंद, तो यहाँ संयुक्त के पहले जो वर्ण है उसकी हम गिनती 2 में करते हैं। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14। यानी कितनी मात्राएं हो गई? 14। क्या करा कि यह सम मात्रिक छंद है, इसमें 26 मात्राएं होती हैं और 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। कितना इधर कितना हो गया? 14। अब आगे देखेंगे 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12। इधर कितनी मात्राएं हो रही हैं? 12। 12 और 14 टोटल कितनी मात्राएं हो रही हैं? 26 मात्राएं होती हैं। यानी यह टीजीटी में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। यह आपके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखा गया है, और आशा है कि जो यह मात्रा लगाया गया मात्रा के बारे में भी आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने में सफल रहें। हर एक जानकारी जो भी पहुंचाएं आप उसका सटीक तुरंत उससे लाभान्वित हो सकें, यानी उसका आप लाभ लेते रहें। मेरी जहां तक यही प्रयास है कि आप मेरे द्वारा जो कुछ भी दिया जा रहा है आप उसका लाभ लेते रहें। अब देखेंगे अगला चौथा क्या है? हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि गीतिका छंद यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह क्या है? सममात्रिक छंद है। जैसा कि हम सममात्रिक छंद के अंतर्गत इसको पढ़ भी रहे हैं, तो यह क्या है? सममात्रिक छंद है, और इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, तथा इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो देखेंगे यह क्या है? यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं, तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, यानी रुकना होता है, विराम होता है। अब देखेंगे हरि गीतिका छंद का उदाहरण। हम लोग क्या कर रहा है कि अन्याय साकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो अब यहाँ मात्रा लगाएंगे 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2। अब यहाँ पर मात्राओं को हम लोग गिनेंगे। क्या करा है यहाँ पर? और हम लोग पहले समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि संयुक्त वर्ण के पहला जो वर्ण होता है वह दीर्घ रूप में लिया जाता है, इसलिए यहाँ अ पर हम दीर्घ की मात्रा लगाए हैं। तो 2 2 4 1 5, 5 6 7 8 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 13 14, 14 2 16। यानी इधर कितनी मात्राएं हो रही हैं? 16। अब इसके आगे 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 10 और 2 12। यानी इधर कितनी मात्राएं हो रही हैं? 12। टोटल कितनी मात्राएं हो रही हैं? 28 मात्राएं हो रही हैं, और 16 तथा 12 मात्राओं पर यति हो रहा है। यह है हरि गीतिका छंद। यानी हम लोग क्या पढ़े? सममात्रिक के अंतर्गत बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 4 छंद के बारे में पढ़े हैं, जिसमें चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका 4 छंद के बारे में पढ़े हैं, और चारों छंद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी मात्रा और मात्रा लगाना
मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लिए, मुझे इतना विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ जुड़कर आप इस क्लास का लाभ लेते रहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपको हर एक नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है और दी जाएगी भी, यानी हमेशा कंटिन्यू रहेगा आपकी सेवा के लिए। और यह सेवा कैसा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, जैसा कि आप जानते हैं, ना इसके लिए कोई शुल्क लिया जा रहा है और ना ही कुछ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। धन्यवाद।